आप मक्के के बाजारों में घूमते और कहते या अय्युहन्नास, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, ऐ लोगों कहो अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, तुम कामयाब हो जाओगे। अबू लहब आता जो मक्के का सरदार था, वो आपके सर पर मट्टी डालता, पीछे से आप पर पत्थर मारता, यहां तक कि आपके पैरों से खून निकलता और कहता कि लोगों इसकी बात ना सुनो, ये हमारा रिश्तेदारी है, ये गुमराह हो गया है, ये भटक गया है, ये बाप दादा के दीन को छोड़ दिया है। अल्लाह के नबी अबू लहब से कहते मेरे चचा कम से कम रिश्तेदारी का पास व लिहाज रखो, मैं तुम्हारा भतीजा हूं, तुम्हारा रिश्तेदार हूं, इसका तो ख्याल रखो। मेरी दावत ना मानते ना मानो, कम से कम ये सुलूक तो ना करो, मेरे ऊपर मट्टी, मेरे ऊपर पत्थर, मेरे रास्ते में कांटे बिछाना, कम से कम जो हमारी रिश्तेदारी है, जो हमारी सिला रहमी है, जो हमारे खानदान की बात है, कम से कम उसका तो लिहाज रखकर तकलीफें देने से बचो। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अल-अदबुल मुफर्रद में और इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह ने मुस्नद अहमद में एक रिवायत पेश की है कि कल क़यामत के दिन तुम लोग नंगे पाँव, नंगे बदन, बग़ैर ख़तना के अल्लाह के पास जमा किए जाओगे। जब दूसरा सूर फूंका जाएगा, इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे तो जो लोग मर गए थे वो ज़िंदा हो जाएंगे और आसमान से एक बारिश होगी जो इंसान के जिस्म पर, जो रीढ़ की हड्डी का एक छोटा सा टुकड़ा इंसान का, हर इंसान का इस ज़मीन के अंदर है, उस पर जैसे ही बारिश का ख़तरा पड़ेगा हमारे जिस्म ज़मीन से ऐसे उगेंगे जैसे पौधा उगता है। यहाँ तक कि हमारे फिंगरप्रिंट भी उसी तरह रहेंगे जैसे इस वक्त दुनिया के अंदर मौजूद है। अल्लाह ने फरमाया अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा, इंसान ये गुमान करता है कि उसकी हड्डियों को कौन जमा करेगा। बला कादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना, बल्कि हम तो इस बात पर भी कादिर हैं कि उनके उंगलियों के पोरों को जमा करें, बल्कि उंगलियों के पोरों के जो निशानात हैं, निशानात को उसी तरह जमा करने पर भी हम कादिर हैं। तो हमारे जिस्म मिट्टी से उसी तरह निकलेंगे जैसे पैदा होते वक्त हमारे जिस्म थे, बग़ैर ख़तना किए, नंगे पैर हम ज़मीन से उठेंगे और सब के सब मैदान महशर की तरफ जाएंगे। जो मैदान महशर मुल्क शाम का इलाक़ा होगा, वहाँ सब के सब जाएंगे। तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को ये बात समझ में नहीं आई। उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या औरतें भी बरहना और नंगी रहेंगी? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, औरतें भी बरहना रहेंगी और मर्द भी बिल्कुल बरहना रहेंगे। तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मर्द औरतों की तरफ देखेंगे तो औरतें तो शर्म से मर जाएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ सिद्दीक़ की बेटी, मामला इससे ज़्यादा ख़तरनाक होगा। किसी को किसी की तरफ देखने का कोई हौसला ही नहीं रहेगा, कोई एहसास ही नहीं रहेगा। हर कोई परेशान रहेगा कि अब इस नई ज़िंदगी में, इस उखरवी ज़िंदगी में उसके साथ क्या मामला होने वाला है। हर एक को अपनी पड़ी होगी और सब के सब बिल्कुल बरहना हालत में मैदान महशर की तरफ जाएंगे और मैदान महशर में जमा होंगे जहाँ सूरज सवा नेज़े पर होगा, लोग पसीने में डूब रहे होंगे। फिर अल्लाह ताला आएगा, एक निदा के साथ आएगा, एक पुकार के साथ अल्लाह ताला मैदान महशर में आएगा और अल्लाह ताला पुकारेगा और कहेगा अनल मलिकु अनद दय्यानो, मैं बादशाह हूँ और मैं दय्यान हूँ, मैं फैसला करने वाला हूँ, मैं इंसाफ दिलाने वाला हूँ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की आवाज़ ऐसी होगी कि करीब के लोग जिस अंदाज से अल्लाह की आवाज़ सुन सकेंगे, बाईद के लोग, दूर के लोग भी उसी अंदाज से अल्लाह की आवाज़ सुनेंगे। ये अल्लाह की आवाज़ और मखलूक की आवाज़ में फ़र्क है। हम पुकारते हैं तो करीब वाले सुनते हैं, दूर वाले नहीं सुनते, लेकिन अल्लाह ताला ऐसे पुकारेगा बग़ैर किसी माइक के। अल्लाह की आवाज़ होगी और अल्लाह की आवाज़ जिस अंदाज से करीब वाले सुनेंगे उसी अंदाज से दूर वाले भी सुनेंगे। करोड़ों, लाखों, करोड़ों लोगों का मजमुआ, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले तमाम लोग एक ही आवाज़, एक ही अंदाज से अल्लाह की आवाज़ को सुनेंगे और अल्लाह कहेगा अनल मलिक, मैं बादशाह हूँ, अनद दय्यान, मैं फैसला करने वाला हूँ। और एक रिवायत में यह है, अल्लाह ये भी कहेगा कि दुनिया के बादशाह कहाँ हैं, ऐनल मलूकुल अर्ज़,
जमीन के बादशाह कहाँ हैं? जमीन के बादशाह उस वक्त उनकी कोई खास पोजीशन नहीं होगी, वो भी बरहना, नंगे, बगैर कपड़ों के और बगैर चप्पल के बरहना वो अवाम के साथ ही खड़े होंगे, उनकी कोई खास पोजीशन नहीं होगी। तो अल्लाह कहेगा कहाँ हैं आइना जब्बारून, दुनिया पर जबर करने वाले, दुनिया पर हुकूमतें करने वाले, दुनिया के बादशाह कहाँ होंगे? कोई जवाब नहीं आएगा। तो मेरे दोस्त, अल्लाह ताला फिर उसके बाद कहेगा, कसम है मेरी जात की, मैं किसी जन्नती को उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं करूंगा अगर जहन्नमी का उस पर कुछ हक है तो जहन्नमियों का हक दिलाऊंगा, फिर उसको जन्नत में दाखिल करूंगा। कोई जन्नती जन्नत में उस वक्त तक नहीं जाएगा जब तक कि वो जहन्नमी का हक अदा ना करे। यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी ने किसी को थप्पड़ भी मारा होगा, एक थप्पड़, और वो जहन्नमी होगा और ये अपने अमाल के मुताबिक जन्नती होगा, मैं इस जन्नती को उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं करूंगा जब तक कि इससे इसका बदला ना दिलाऊं, इसके थप्पड़ का बदला इस जहन्नमी से ना दिलाऊं, उस वक्त तक मैं इस जन्नती को जन्नत में दाखिल नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर, ये कितना अहम मसला है। हुकूकुल इबाद का मामला, लोगों पर जुल्म करने का मामला, ये नहीं कहा जाएगा कि ठीक है तुम जन्नती हो, तुमने जहन्नमी पर जुल्म किया, कोई बात नहीं, वो तो जहन्नुम में जा रहा है, तुम तो जन्नती हो, तुम तो मेरे नेक बंदे थे, तुमने तो अच्छे अमाल किए, अब तुम जन्नत में जाओ। नहीं, बल्कि कहेगा कि हर जन्नती जब तक जहन्नमियों का हक अदा ना करे, जहन्नमी चाहे वो नाफरमान मुसलमान क्यों ना हो, फासिक व फाजिर मुसलमान क्यों ना हो, जहन्नमी चाहे मुशरिक क्यों ना हो, काफिर क्यों ना हो, अगर एक मुसलमान एक मुशरिक पर, एक काफिर पर, एक फासिक पर जुल्म करता है तो अल्लाह ताला ये ऐलान करेगा, मैं इस मुसलमान को, इस जन्नती को उस वक्त तक जन्नत में नहीं दाखिल करूंगा जब तक इस फासिक व फाजिर, इस मुशरिक व काफिर जहन्नमी से इसका बदला ना दिला दूं। और फिर कंतरा का मुकाम होगा। कंतरा एक ऐसा पुल है जहां पर जन्नतियों और जहन्नमियों को जमा किया जाएगा बदला दिलाने के लिए। इसलिए क़यामत का एक नाम है कि जमा करने वाला दिन, क़यामत का दिन मुशरिक और काफिर को जमा किया जाएगा और उन जन्नतियों से जहन्नमियों का हक दिलाया जाएगा, उस वक्त उनको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हक देने के लिए हमारे पास वहां क्या होगा, कैसे हम बदला देंगे? कहा, नेकियां और गुनाह, इनके जरिए बदला दिलाया जाएगा। अगर एक इंसान जन्नती किसी गुनाहगार पर जुल्म किया तो इसकी नेकियां उस गुनाहगार को दे दी जाएंगी और इस तरह बदला दिलाया जाएगा। और अगर सवाल करने वाले आ जाएं, बदले खत्म ना हो और एक जन्नती के नेकियां खत्म हो जाएं तो इन गुनाहगारों के गुनाह उन पर डाले जाएंगे और इस तरह बदला दिलाया जाएगा। तो मेरे दोस्त, आप अंदाजा लगाइए ये कितना अहम मसला है। दुनिया में हम जिंदगी गुजारते हुए नाहक किसी पर जुल्म करते हैं, किसी का हक मारते हैं, तो ये हमें हमारी इबादतें, ये रियाजतें, ये नमाज, ये रोजा, ये ज़कात, ये हज कल क़यामत के दिन तकसीम कर दी जाएंगी। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर सहाबा से फरमाया था कि जानते हो तुम मुफलिस किसको कहते हैं? मानिल मुफलिस, मुफलिस कौन है? सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मुफलिस उसको समझते हैं जिसके पास दिरहम व दीनार ना हो, माल व दौलत ना हो, हम उसको मिस्कीन और मुफलिस समझते हैं। फरमाया कि नहीं, शरीयत के अंदर वो मुफलिस नहीं, बल्कि मुफलिस मेरी उम्मत का वो शख्स होगा जो कल क़यामत के दिन आएगा, नेकियों के पहाड़ लेकर आएगा, पहली सफ का मुसल्ली है, तहज्जुद गुजार है, इबादत गुजार है, रोजे रखने वाला है, उमरा करने वाला है, हज करने वाला है, नेकियों के बड़े बड़े पहाड़ लेकर वह कल अल्लाह के पास आएगा। लोग उसकी नेकियों को देखकर रश कर रहे होंगे, कितना इसने जिंदगी में नेकियां कमाया। लेकिन एक आएगा और कहेगा, अल्लाह इसने दुनिया में मुझे गाली दी थी, अल्लाह कहेगा इसकी नेकियां दे दो। दूसरा आएगा, कहेगा अल्लाह इसने दुनिया में मुझे थप्पड़ मारा था, अल्लाह कहेगा इसको नेकियां दे दो। तीसरा आकर कहेगा, या अल्लाह इसने दुनिया में मेरी गीबत की थी, अल्लाह कहेगा इसको नेकियां दे दो। इस तरह नेकियां बढ़ते जाएंगे। नेकी जैसी कीमती चीज, नेकी इतनी कीमती चीज है, कल क़यामत के दिन एक इंसान का नाम आमाल जब तोला जाएगा, नेकियां और गुनाह बराबर हो जाएंगे तराजू के पल्ले में, तो अल्लाह ताला कहेगा, एक नेकी अगर किसी से तलाश करते हो तो करो, एक नेकी लाओ। अगर एक नेकी तुम्हारे नेकियों के पल्ले में रखी जाए, नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा और तुम जन्नत में चले जाओगे। इंसान एक नेकी के लिए
मैदान महशर का चक्कर लगाएगा, रिश्तेदारों के पास जाएगा, भाई के पास जाएगा, माँ के पास जाएगा, दुनिया में अपने रिश्तेदारी का वास्ता देगा, अपनी मोहब्बतों का वास्ता देगा, लेकिन कोई उसको एक नेकी नहीं देगा। यौम यफिरुल मर्उ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीहि। उस दिन भाई भाई को देखकर भागेगा, बीवी शौहर को देखकर भागेगी, शौहर बीवी को देखकर भागेगा, माँ बेटे को देखकर, बेटा माँ को देखकर, एक नेकी कोई नहीं देगा। इतनी कीमती ये नेकी है, लेकिन मेरे दोस्तों हम नेकियां बहुत कम करते हैं। लेकिन अफसोस हम नेकियों की हिफाजत नहीं करते, हम लोगों की गीबत करके अपनी नेकियां बर्बाद कर रहे हैं। हम लोगों पर नाहक जुल्म करके, लोगों को सताकर, लोगों को गाली देकर हम अपनी नेकियां बर्बाद कर रहे हैं। एक एक नेकी की इतनी कदर होगी, कोई वहां नेकी देने वाला नहीं होगा, नेकियां खत्म हो जाएंगी, लोग आते जाएंगे, लोगों के गुनाह उस पर डालकर उस जन्नती को, उस नमाजी को, उस परहेजगार को जो पहाड़ के बराबर नेकियां लाया था, लोगों के हक अदा न करने की वजह से, लोगों पर जुल्म करने की वजह से, लोगों की गीबतें करने की वजह से उसको जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। तो मेरे दोस्तों ये बड़ा अहम मसला है कि हम जुल्म ना करें, किसी पर जुल्म ना करें, कोई अगर हमारे मातहत है उस पर जुल्म ना करें, दोस्तों पर जुल्म ना करें, कारोबारी निजाम में जुल्म ना करें। कारोबार बहुत सारे लोग करते हैं, पार्टनरशिप लेते हैं और दोस्तों पर जुल्म करते हैं। कारोबार का आपका तजुर्बा है, किसी से आपने पैसे लिया कारोबार करने के लिए, उसका हक आप नहीं देते, ये उस पर जुल्म करना हुआ। बराबर आप इंसाफ नहीं करते, उसको पता नहीं वो तो सऊदी अरब में है, आपने उससे बहला फुसला कर पैसे ले लिए कि चलो मेरे कारोबार में लगाओ, जो भी होगा आधा आधा होगा। उसने आप पर भरोसा किया, पैसे दिए, आप यहां माल कमा रहे हैं, प्लाट खरीद कर बेच रहे हैं, उसको हिसाब बराबर नहीं देते, उसके साथ धोखा करते हैं, नुकसान उसको बताते हैं, वो तो खामोश हो जाएगा। लेकिन याद रखिए जुल्म है, कल जन्नत में आप उस वक्त तक दाखिल नहीं हो सकते जब तक कि आप इसका हक अदा ना करें और इस मजलूम को अपने नेकियां ना दें। तो कारोबारी मैदान में जुल्म ना करें और फिर घर में भी जुल्म ना करें। बाज़ वक्त घरेलू कोई मुलाजिम होता है, कोई आपका नौकर होता है, मजबूरी में आपके पास काम कर रहा है, अगर इस पर आपने जुल्म किया, कल क़यामत के दिन आपको आपकी नेकियां देनी पड़ेगी। अगर आपने नाहक इसको मारा, नाहक थप्पड़ आपने मारा, नाहक आपने इसकी तनख्वाह को कट कर दिया, नाहक आपने इसकी तनख्वाह को रोक कर रखा और ये मजलूम है, ये किसी के पास शिकायत नहीं कर सकता, आपने नाजायज उस पर जुल्म किया, याद रखिए कल क़यामत के दिन आपको उसका बदला देना पड़ेगा। उस वक्त तक एक जन्नती जन्नत में नहीं जा सकता जब तक के बराबर उसका बदला ना दिया जाए। मेरे दोस्तों क़यामत का दिन तो ऐसा दिन होगा, इंसान तो इंसान, वहां अल्लाह ताला जानवरों को भी उनका बदला दिलाएंगे। वो मखलूक जो बेजुबान मखलूक है, कल क़यामत के दिन उनको भी बदला दिलाया जाएगा। एक सींग वाली बकरी अगर बगैर सींग वाली बकरी को मारा होगा तो अल्लाह ताला उसको सींग अता करेंगे जिसको सींग नहीं थे, और कहा जाएगा कि अपना बदला ले। इन मखलूकात को भी बदला दिलाकर फिर अल्लाह ताला इनको कह देगा कूनू तुराबा, तुम मिट्टी बन जाओ, सब मिट्टी बन जाएंगे। यह मंजर देखकर एक गुनहगार कहेगा या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश मैं भी मिट्टी बन जाता, मैं भी दुनिया में कोई परिंदा होता, कोई जानवर होता, कोई मैं भी कीड़ा मकोड़ा होता, कोई बकरी और कुत्ता होता। ये अब जो आखिरी मरहले हैं, जो क़यामत के मनाजिर हैं, जो जहन्नुम का अज़ाब है, कम से कम मैं उससे बच सकता था। तो मेरे दोस्तों कहने का मतलब यह है कि एक नेकी वहां नहीं मिलेगी तो कितना बदबख्त है वो इंसान जो कल क़यामत के दिन नेकियों को बांटता रहे, अपनी कीमती नेकियां लोगों की गीबत करके अपने दुश्मन को देता रहे। हम गीबत किसकी करते हैं? हम गीबत अपने दुश्मन की करते हैं, और कितना बदनसीब है वो इतनी कीमती नेकी कल क़यामत के दिन अपने दुश्मन को दे दे और वह दुश्मन उसकी नेकियां लेकर जन्नत में चला जाए और ये उसकी गीबत करके ये जहन्नुम के अंदर चला जाए। तो मेरे दोस्तों किसी भी तरह किसी पर जुल्म ना करें, खासकर सिला रहमी के मामले में बहुत ज्यादा हम जुल्म करते हैं। रिश्तेदारी के मामले में जुल्म ना करें, रिश्तेदारी को निभाएं। रिश्तेदारी बड़ी अहम चीज है। रिश्तेदारी को अरबी में रहम कहा जाता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया को अल्लाह ने अपने नाम को फाड़ कर बनाया है, अपना नाम रहमान को फाड़ कर
अल्लाह ताला ने रहम को पैदा किया, अल्लाह ने रिश्तेदारी को पैदा किया है। रिश्तेदारी को अल्लाह ने अपने नाम से निकाला है और ये रिश्तेदारी को अल्लाह ने अर्श से लटका कर रखा है। और ये रिश्तेदारी अल्लाह से दुआ करती है, या अल्लाह जो तू मुझे जोड़े तू उसको जोड़ दे, जो मुझे काटे या अल्लाह तू उसको काट। बल्कि एक रिवायत में यह है कि जब अल्लाह ताला ने तमाम मखलूकात को बनाकर फारिग हुआ तो ये रिश्तेदारी उठी और रिश्तेदारी उठकर अल्लाह के गिरेबान उस जगह को जहां इंसान लुंगी बांधता है वहां उसने पकड़ लिया और कहा कि अल्लाह अगर कोई मुझे काटे तो तू उसके साथ क्या सलूक करेगा। अल्लाह ताला ने उस रिश्तेदारी को कहा, क्या तू इस बात पर राजी नहीं, जो तुझे जोड़ेगा मैं उसको जोड़ूंगा, जो तुझे काटेगा मैं उसको काटूंगा। रिश्तेदारी खुश हो गई। तो मेरे दोस्तों, ये रिश्तेदारी बड़ी अहम चीज है। अल्लाह के बाद रिश्तेदारों का हक अदा करना है। अगर एक इंसान रिश्तेदारों पर जुल्म करता है, रिश्ता अदा नहीं करता, उनके साथ गलत मामला करता है, तो कल क़यामत के दिन वो अल्लाह ताला उसका हिसाब लेगा। तो मेरे दोस्तों, आज बहुत सारे रिश्तेदार हमारे हैं। एक रिश्तेदार बाप की तरफ से होते हैं, एक माँ की तरफ से बनते हैं, ससुराली रिश्तेदार होते हैं। एक इंसान की जिम्मेदारी है कि रिश्तेदारों का हक अदा करे, रिश्तेदारों पर जुल्म ना करे। शौहर की जिम्मेदारी है वह बीवी का हक अदा करे, बीवी पर जुल्म ना करे, बीवी का जो हक बनता है वह अदा करे। बीवी की जिम्मेदारी है वो शौहर की खिदमत करे, वो शौहर की दिल व जान से खिदमत करे, शौहर की नाफरमानी ना करे। इसी तरह मेरे दोस्तों, एक भाई पर जुल्म ना करें, बहन पर जुल्म ना करें। आजकल विरासत के माल से बहनों को महरूम कर दिया जाता है। ये बहनों पर जुल्म करना हुआ, कल क़यामत के दिन आपको आपकी बहन का हक अदा करना होगा नेकियों की शक्ल में। उसके बाद आप जन्नत में दाखिल हो सकेंगे। जितनी भी प्रॉपर्टी है शरीयत के मुताबिक हमारी ये जिम्मेदारी है, हम बहनों को उनका हक अदा करें। बहुत सारे लोग कहते हैं ने बहनें माफ कर दी है। ये अजीब बात है, कभी भाई माफ क्यों नहीं करता? ये क्या मामला है कि हमेशा बहनें ही माफ कर देती है? कभी ऐसा भी होना चाहिए कि भाई माफ करके पूरी प्रॉपर्टी बहन को दे दे। ये मामला नहीं होता, बहनों को नहीं दिया जाता और कह दिया जाता कि बहनों ने माफ कर दिया। मेरे दोस्तों, बहनों पर जुल्म है। कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने आपको हिसाब देना होगा। इसी तरह ससुराली रिश्तेदार हैं, उनका भी हक अदा करें। सास का हक बनता है और फिर साले हैं। तमाम रिश्तेदारों को जोड़ कर रखें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रिश्तों को काटेगा कल क़यामत के दिन वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ला तदखुलुल जन्नत खातिउन, वाज़ेह हदीस है, रिश्तों को काटने वाला वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। आप चाहे जितनी इबादत करें, अगर आप रिश्तेदारी का ख्याल नहीं करते, आपके पास रिश्तेदारी का पास व लिहाज नहीं, आप रिश्तेदारों से रूठ कर रहते हैं, आप रिश्तेदारों से मुलाकात नहीं करते, आप रिश्तेदारों से बेहतर ताल्लुकात नहीं बनाते, तो याद रखिए आप जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो हमें चाहिए कि हम तमाम रिश्तेदारों पर किसी पर जुल्म होने ना दें। जो भी हमारे रिश्तेदार है, या ददियाल की तरफ से हो, ननियाल की तरफ से हो, ससुराल की तरफ से हो, जितने भी हमारी रिश्तेदारियां हैं, हम इनको जोड़ें, इनसे ताल्लुकात को रखें, इनका हक अदा करें, इनसे मुंह ना मोड़ें। छोटी छोटी बातों पर बहुत सारे लोग मुंह मोड़ लेते हैं। मेरे दोस्तों, याद रखो, अगर हमने मुंह मोड़ लिया, रिश्तेदारों से बातचीत बंद की, तो फिर अल्लाह ताला हमारे आमाल को कबूल नहीं करते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर पीर और जुमेरात को बंदों के आमाल अल्लाह के पास पेश होते हैं। अल्लाह ताला सबके नेकियों को कबूल करता है, लेकिन उन लोगों के जो आपस में बातचीत बंद किए हुए हों, अल्लाह कहता है कि इनके मामले को रख दो, जब ये बात शुरू करेंगे मैं इनके अमल को कबूल करूंगा। तो मेरे दोस्तों, रिश्तेदारी को निभाना यह है कि हम उनके साथ बेहतर सलूक करें। अगर वो हमारे साथ बुरा सलूक करें तब भी हम उनके साथ बेहतर सलूक करें। रिश्तेदारी ये नहीं कि वो हमारे साथ अच्छा सलूक करे तो हम उनके साथ अच्छा सलूक करें, वो हमें मुस्कुरा कर देखें तो हम मुस्कुरा कर देखें, वो बात करें तो हम बात करें। ये तो बराबर का मामला हुआ, ये तो मकाफात हुआ। इसको रिश्तेदारी नहीं कहते। रिश्तेदारी ये है, वो तोड़े तो आप जोड़ें, वो बात ना करें तो आप बात करें, वो ताल्लुकात को खत्म करें तो आप ताल्लुकात को बढ़ाएं, वो आपको दावत ना दे तो आप उनको दावत दे, वो आपको तोहफे ना दे तो आप उनको तोहफे दे। ये असल में रिश्तेदारी है। ये बदला बदला करना ये रिश्तेदारी नहीं है। आप उनसे खुश, वो आपसे खुश, वो दावत दें तो आप दावत दें, वो तोहफा दें तो आप तोहफा दें। ये आप रिश्तेदारी नहीं निभा रहे हैं। बहुत सारे लोग इसी को रिश्तेदारी निभाना समझते हैं। नहीं, ये तो बराबरी का मामला है कि वो आपके साथ अच्छे हैं, आप उनके साथ अच्छे हैं। रिश्तेदारी निभाना यह है,
जो आपसे तोड़ना चाहे आप उसको जोड़ें, जो आपसे बात करना ना चाहे आप उससे बात करें, जो आपसे लड़ना चाहे आप उससे मोहब्बत के साथ पेश आए। यही रिश्तेदारी है। और अगर कोई इंसान इस तरह रिश्तेदारी को नहीं निभाता और रिश्तों को तोड़ कर रखता है, कितने साल गुजर गए, हम अपना मुहासिबा करें, हमारे रिश्तेदारों से हमने ताल्लुकात को खत्म किए कितने साल हो गया। छोटी छोटी बातों पर, मामूली बातों पर चचा से बात बंद है, खाला से बात बंद है, फूफी से बात बंद है, उनके बच्चों से बात बंद है, दोस्तों से बात बंद है। रिश्तेदारी को हमने खत्म किया। और बड़े अफसोस के साथ हम अपने औलाद को भी यह नसीहत करते हैं, जब तक हम जिंदा हैं तुम उनसे ताल्लुकात नहीं रखना। ये कितनी अजीब बात है, ये कितना गुनाह हम अपने सर पे उठा रहे हैं, ये कितनी खबासत की बात है, ये कितनी गंदी बात है जो हम अपनी औलाद को दे रहे हैं कि उन्होंने हमारी इज्जत नहीं की, अब तुम भी उनसे बात नहीं करना। ये क्या तालीम हम दे रहे हैं। मेरे दोस्तों, दुनिया तो खत्म हो जाएगी, लेकिन कल क़यामत के दिन ऐसा शख्स जो रिश्तों को काटता है, रिश्तों को तोड़ता है, वो कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगा, बल्कि रिश्तों को तोड़ने वाले की दुनिया भी उसकी खत्म हो जाती है, दुनिया में उसकी घुटन और तकलीफ के अंदर गुजरती है। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रिश्तों को तोड़ता है अल्लाह की नहुसत उस पर नाजिल होती है। उसकी दुनियावी जिंदगी भी ये सुकून से नहीं गुजार सकता, उसको दुनिया में भी टेंशन रहते हैं, परेशानियां रहती हैं, बीमारियां रहती है। रिश्ते को तोड़कर उसकी दुनिया बेहतर नहीं हो सकती। इसीलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, जो कोई ये चाहता है कि उसकी उम्र लंबी हो और उसकी रोजी में बरकत हो, उसके रिस्क में इजाफा हो, उसको चाहिए कि वो रिश्तों को जोड़ा करे, वो सिला रहमी करे, वो रिश्तों को जोड़े। दो चीजें अल्लाह ताला उसे देगा। जो रिश्तों को जोड़ता है अल्लाह उसकी उम्र लंबी कर देता है, जो रिश्तों को जोड़ता है अल्लाह उसके माल में बरकत अता करता है, अल्लाह उसको मालदार बना देता है रिश्तों को जोड़ने से। और अल्लाह ताला की बरकतें उस पर नाजिल होती है जो रिश्तों को जोड़ता है। और जो रिश्तों को काटता है उसकी उम्र खत्म हो जाती है, उसके माल में बेबरकती होती है, माल खत्म हो जाता है और नहुसत उसके ऊपर आती है। तो मेरे दोस्तों, ये रिश्तेदारी कोई मामूली चीज नहीं, ये अल्लाह के नाम का एक हिस्सा है। रहमान के नाम से रहम बना है जिसको रिश्तेदारी कहा जाता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने रिश्ता जोड़ने वालों की रिश्तों का हक अदा करने की बड़ी अहमियत दी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कुफ्फार मक्का को कहा करते थे कि तुम कम से कम रिश्तेदारी का ख्याल रखो, मैं जो दावत दे रहा हूं तुम मेरे रिश्तेदार हो, कम से कम उसका ख्याल रखकर मुझे तकलीफ ना दो। अबू लहब आपके पीछे पीछे जाता, जो आपका चचा था, आप पर मट्टी डालता, आप मक्के के बाजारों में घूमते और कहते या अय्युहन्नास, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, ऐ लोगों कहो अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, तुम कामयाब हो जाओगे। अबू लहब आता, जो मक्के का सरदार था, वो आपके सर पर मट्टी डालता, पीछे से आप पर पत्थर मारता, यहां तक कि आपके पैरों से खून निकलता और कहता कि लोगों इसकी बात ना सुनो, ये हमारा रिश्तेदारी है, ये गुमराह हो गया है, ये भटक गया है, ये बाप दादा के दीन को छोड़ दिया है। अल्लाह के नबी अबू लहब से कहते, मेरे चचा कम से कम रिश्तेदारी का पास लिहाज रखो, मैं तुम्हारा भतीजा हूं, तुम्हारा रिश्तेदार हूं, इसका तो ख्याल रखो। मेरी दावत ना मानते ना मानो, कम से कम ये सुलूक तो ना करो, मेरे ऊपर मट्टी, मेरे ऊपर पत्थर, मेरे रास्ते में कांटे बिछाना। कम से कम जो हमारी रिश्तेदारी है, जो हमारी सिला रहमी है, जो हमारे खानदान की बात है, कम से कम उसका तो लिहाज रखकर तकलीफें देने से बचो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ्फार को भी अपने रिश्तेदारी का वास्ता देते थे। इससे आप अंदाजा लगाइए रिश्तेदारी की कितनी अहमियत है। यही इसीलिए अबू तालिब ने रिश्तेदारी का ख्याल रखा, अपने भतीजे होने की बुनियाद पर हर वक्त आपका ख्याल रखा। ईमान की तौफीक नहीं हुई, लेकिन अपने भतीजे का रिश्ता होने के बिना पर अब उनको अपनी जान से ज्यादा अजीज रखते थे। और जब अबू तालिब का इंतकाल हुआ उस वक्त कुफ्फार मक्का ने बहुत ज्यादा आपको तकलीफें दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे चचा ने जो मेरी रिश्तेदारी का ख्याल रखा, अल्लाह ने उनको बदला दिया कि वो तो जहन्नम में रहेंगे, जहन्नम में आग की जूतियां उनको पहनाई जाएगी जिससे उनका दिमाग खोलेगा। यानी इतनी रियायत की गई कि सिर्फ पैर उनके जहन्नम में जल रहे होंगे और पूरा जिस्म जहन्नम से महफूज रहेगा। लेकिन जहन्नम की आग इतनी खतरनाक है कि पैर में जो आग रखी गई है दिमाग हांडी की तरह खोलेगा, यह खतरनाक जहन्नम की आग है। तो मेरे दोस्तों, रिश्तेदारी की बड़ी अहमियत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमाया, अगर वालिदैन
काफिर हैं तब भी उनका हक अदा करो, उनकी रिश्तेदारी का हक अदा करो, उनकी खिदमत करो। अगर वो अल्लाह के नाफरमान हैं तब भी उनकी रिश्तेदारी का हक अदा करो। एक रिश्तेदार अगर काफिर भी हैं उनका भी हक अदा करना है, लेकिन अगर रिश्तेदार मुसलमान हैं और तौहीद परस्त हैं, अल्लाह को मानने वाले हैं, हम अगर उनसे रिश्ता तोड़ते हैं, उनसे ताल्लुकात को तोड़ते हैं, मेरे दोस्तों ये बहुत बड़ा जुल्म है। और कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने जुल्म के बारे में सवाल किया जाएगा और अल्लाह हमसे पूछेगा। जो मैंने आयत पढ़ी उस दिन भाई भाई को देखकर भागेगा। उलमा ने तफसीर बयान की, इसलिए भागेगा कि भाई को भाई पर क्या हुआ जुल्म याद आ जाएगा, मैंने अपने भाई पर जुल्म किया था, अब अल्लाह के पास अगर वो मुझसे मुतालिबा करे तो मैं क्या दूं, इसलिए भाई भागेगा। बीवी शौहर को देखकर इसलिए भागेगी, बीवी को शौहर की दुनिया में नाफरमानी याद आ जाएगी, मैं शौहर को सताती रही, शौहर की मैंने खिदमत नहीं की, शौहर की नाफरमानी की, तो क्या अल्लाह को जवाब दूंगी। इसी तरह शौहर बीवी को देखकर इसलिए भागेगा, उसको भी अपनी हरकतें याद आ जाएगी कि बीवी पर उसने कितना जुल्म किया था। एक लड़की जो उसकी जिंदगी में आई थी वो किस कदर जुल्म करता, उसकी ख्वाहिशात को पूरी नहीं करता, उसको दबा कर रखता, उसको सताता था, वो तमाम चीजें उसको याद आ जाएंगी। वो बीवी का सामना करने से डरेगा, माँ बेटे का सामना करने से डरेगी, क्योंकि बेटे पर किए हुए जुल्म याद आ जाएंगे। बेटा माँ का सामना करने से डरेगा, क्योंकि माँ पर क्या जुल्म उसको याद आ जाएगा। बाप का सामना करने से डरेगा, बुढ़ापे में जो उसने बाप की नाफरमानी की, जो बाप पर जुल्म किया वो उसको याद आ जाएगा और वो डरेगा कैसे मैं अल्लाह के सामने जाऊं और अल्लाह ताला मुझसे हिसाब ले। इसलिए मेरे दोस्तों जुल्म किसी पर ना करो, ना दोस्तों पर, ना रिश्तेदारों पर, ना नौकर व चाकर पर, ना बीवी पर, ना बच्चों पर, ना भाई पर, ना बहनों पर, किसी पर जुल्म ना करो। कल क़यामत के दिन अल्लाह कहेगा कि मैं दय्यान हूं, मैं इंसाफ करने वाला हूं, और हर एक का अल्लाह ताला बराबर बराबर इंसाफ करेगा, क्योंकि हम तो जुल्म करके भूल जाते हैं, अल्लाह नहीं भूलता। वमा काना रब्बुका नसिया, तेरा रब भूलने वाला नहीं, फरिश्तों का रिकॉर्ड रहेगा और अल्लाह ताला हर एक को बदला देगा। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम इस दुनिया में इंसाफ के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। किसी पर किसी भी किस्म के जुल्म करने से अल्लाह ताला मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम मिनल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफुर रहीम।